फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेवन टेलर और वेलकम आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हमने कल बंद लंबाई को पढ़ा था और आज हम बंद कोण को पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया था कि 80% भी अगर आपको बंद लंबाई समझ में आ गई तो आप बंद कोण के क्वेश्चन बना दोगे। बंद लंबाई किसे कहलाते हैं, सबसे पहले ये समझने से पहले आप ये देखो कि बंद कोण जो होता है वो बंद लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितनी भी हमने बंद लंबाई पढ़ी है उसका सिर्फ मतलब विपरीत करना है या व्युत्क्रमानुपाती करना है, इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलते हैं बंद कोण पर, ठीक है। किसी भी अणु के समीप स्थित बंधों का जो कोण होता है उसे बंद कोण कहलाते हैं। अब बंद कोण कैसे बनता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम एक अणु ले लें, कौन सा अणु ले लिया हमने, CH4 ले लिया। अब CH4 का जो हमें एंगल देखना है कि इसमें कितने एंगल पर कौन सा हाइड्रोजन अटैच है, ये कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बन जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बंद कितने बना सकता है कार्बन, मैक्सिमम 4 बंद बना सकता है। और यहाँ पर बंद बने हुए हैं 4, ठीक है, 4 बंद बने हुए हैं हाइड्रोजन के। और ये जो पूरा घूम होता है वो होता है 360 डिग्री का, और 360 डिग्री के एंगल में 4 हाइड्रोजन अटैच है। 4 हाइड्रोजन अटैच है तो इसका डिवाइड हो जाता है 4 से। तो हमारा प्रत्येक हाइड्रोजन जो है वो कितने एंगल पर रखा हुआ है, 90 के एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बंद कोण। अब बंद कोण जो होता है वो बंद लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। लेकिन अब आपको समझना ये है कि बंद लंबाई में जो हमने त्रिज्या ली थी, बंद लंबाई की त्रिज्या जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती रूप से नियतांक होती है किसके, बंद कोण के। बंद कोण, अगर यहाँ पर मैं देखूँ कि बंद कोण की अगर मैं वैल्यू कम करता हूँ तो त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। तो यहाँ पर अगर बंद कोण की वैल्यू को मैं अगर कम करता हूँ तो बंद कोण बढ़ता है, और बंद कोण की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो बंद त्रिज्या जो होती है वो कम होती है। अगर त्रिज्या की इस प्रकार बात रखी जाए तो एग्जाम्पल इसमें आता है। सबसे पहले वही वाला एग्जाम्पल आपको इसी में देखना है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। त्रिज्या जो होती है इसकी प्रत्येक कार्बन पर 1.54 एंगस्ट्रॉन के रूप में होते हैं, 1.34 एंगस्ट्रॉन और 1.20 है। अब ये व्युत्क्रमानुपाती नियतांक के रूप में है, व्युत्क्रमानुपाती जो है दर्शाता है। तो जो इसमें सबसे कम दूरी होगी वो सबसे ज़्यादा क्या होगी, उसका बंद कोण होगा। जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होगी, जिसकी त्रिज्या सबसे कम होगी उसका बंद कोण सबसे ज़्यादा होगा। तो त्रिज्या सबसे कम किसकी है, 120 वाले की, यानी कि 1.201 की जो त्रिज्या है वो सबसे कम होगी, यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले आएगा। फिर आता है आपका कार्बन डबल बॉन्ड आता है, फिर आता है कार्बन सिंगल बॉन्ड आता है। ये आती है आपकी बंद कोण वाली। अगर त्रिज्या की बात करते हैं, बंद त्रिज्या की बात करते हैं तो इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। अब आती जो हमारा बंद कोण होता है वो होता है बंधित परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती, यानी कि अगर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है तो आपका बंद कोण का मान भी बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता को क्या कहलाते हैं, विद्युत ऋणता कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें सिमिलर देख लीजिए, सिमिलर कौन कौन से। सबसे पहले हाइड्रोजन सिमिलर है, हाइड्रोजन चारों में सिमिलर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऋण विद्युत तत्व की बात की जाए तो फ्लोरीन जो है वो सर्वाधिक ऋण विद्युत तत्व आता है, जो ग्रुप 17 का सदस्य है। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये एक इलेक्ट्रॉन किससे खींच कर जोर जबरदस्ती करके अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश भरपूर करेगा। ऑक्सीजन जो होता है ग्रुप 16 में आता है, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अब ये तो सिर्फ एक ही चाहता है, इसे तो एक हर कोई दे देगा, इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको भाई को 4 चाहिए। तो 4 देना मुश्किल है, किसी को एक चीज़ है तो एक दे सकते हो। सबसे ज़्यादा ऋण विद्युत तत्व कौन है, FS। तो हमारा FS सबसे पहले आएगा, फिर आएगा हमारा OH, फिर आएगा हमारे पास NH, और फिर आएगा हमारा CH। यही हमारा किसका हो जाएगा, बंद कोण का। यहाँ पर बंद कोण का जो एंगल होगा यही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने HFCl क्लोरीन ब्रोमीन का। सबसे पहले हाइड्रोजन सब में सिमिलर है, लेकिन जो फ्लोरीन है सर्वाधिक ऋण विद्युत तत्व है। इसकी जो ऋण विद्युता की जो वैल्यू है वो इन सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन से भी ज़्यादा है, ब्रोमीन से ज़्यादा है, और आयोडीन तो बहुत ही कम ऋण विद्युत तत्व है। तो यहाँ का जो सीक्वेंस हो जाएगा वो होगा HF, बंद कोण का भी यही होगा और ऋण विद्युतता का भी यही होगा, HBr हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा HI, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर बंद कोण जो है वो संकरित एस कक्षकों के भी क्या है, समानुपाती है। मैंने एस कक्षक बताए थे आपको कि एस कक्षक के समानुपाती है। यहाँ पर मैंने कैरेक्टर भी किसके लिए, एस के लिए। अब एस कैरेक्टर में सबसे पहले sp3, sp2 और sp। अब यहाँ पर sp मतलब 2 है, पार्टनरशिप कितने आएगी, 25 की रहेगी। अब यहाँ पर एस का तो 1 है और पी के कितने हैं, 3 है। टोटल को मिलाएंगे कितने होंगे, 4 होंगे। और पार्टनरशिप कितनी है एस की, सिर्फ एस की कितनी पार्टनरशिप है, 33% पार्टनरशिप है। यहाँ तो एस एक ही है और पी कितने हैं, 3। टोटल अणु कितने हैं, 4 है। तो पार्टनरशिप एस की कितनी होगी, 25% होगी। तो यहाँ संग्रहित एस कक्षक को समानुपाती है, जिसमें एस कक्षक ज़्यादा है उसका बंद कोण सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि एस पी
एस पी का बंद कोण सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा आपका एस पी टू का, और फिर होगा आपका एस पी थ्री का। ये बंद कोण का आ गया, ठीक है। ये किसका आ गया, बंद कोण का। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई कि एस पी थ्री में हमने 25% कैसे लिया, तो यहाँ पर समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक तो एस का होता है प्लस 3 किसके होते हैं, पी के होते हैं, ठीक है। 4 हो गए। अब एस का कितने होते हैं, सिर्फ एस, तो हमें एस के कैरेक्टर याद करना है, तो एक जो एस का कैरेक्टर लिया गया बटा टोटल, ठीक है। यहाँ पर एस कैरेक्टर बटा टोटल इनटू, अगर हम 100 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और बंद कोण हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।